अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहा है कि अगर आपके स्टडी टेबल पे कोई लैम्प है, उसकी पोजीशन आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को। उस लैम्प की जो लैंप उस टेबल पे है उसकी पोजीशन आप किस तरीके से बताओगे दूसरे पर्सन को। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये टेबल है और इसके ऊपर ये लैंप है। ठीक है, सपोज ये मैंने इसका रखा फ्रंट एज। अगर आप इस तरीके से आप इस साइड से देखोगे, ये इसका फ्रंट एज है और ये लेफ्ट एज है। तो अब हमें ये और ये इसके ऊपर क्या है, लैंप है। ठीक, हमें इसी लैंप की पोजीशन बतानी है। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे इस लैंप की पोजीशन दूसरे बंदे को, दूसरे पर्सन को। अगर आपको बतानी होगी इसकी पोजीशन, इस लैंप की पोजीशन, तो आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो फ्रंट एज है इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, हम क्या करेंगे, हम ये जो लैंप है हम इसकी डिस्टेंस, इस लैंप की डिस्टेंस मेजर करेंगे लेफ्ट एज से। मीन्स हम देखेंगे ये लेफ्ट एज से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। मीन्स ये एक लैंप है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए। हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कितनी है। इसी तरीके से इसी लैंप से हम फ्रंट एज से देखेंगे कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, क्या मैंने कहा, ये जो फ्रंट एज है इसको हम एक्स एक्सिस ट्रीट करेंगे और जो लेफ्ट एज है इसको हम वाई एक्सिस ट्रीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे डिस्टेंस कितनी है इस लैंप से लेफ्ट एज तक, लेफ्ट एज से इस लैंप तक कितनी डिस्टेंस है, और इसी लैंप से इस फ्रंट एज से कितनी डिस्टेंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेजर द डिस्टेंस of lamp from left edge। लेफ्ट एज से हम इस लैंप की डिस्टेंस मेजर करेंगे। सपोज इट इज x सेंटीमीटर। हमने क्या की, लेफ्ट एज से इस लैंप तक डिस्टेंस मेजर की और सपोज किया वो डिस्टेंस कितनी है, x सेंटीमीटर। इसी तरीके से सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस लैंप से फ्रंट एज तक डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, मेजर द डिस्टेंस of lamp from front edge। क्या दूसरा स्टेप यह है कि मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैंप, इस लैंप की हम डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम फ्रंट एज से। सपोज इट इज y सेंटीमीटर और हमने सपोज किया वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, y सेंटीमीटर। सो तो इसकी पोजीशन क्या होगी फिर, सो द पोजीशन ऑफ लैंप
इज इक्वल टू x सेंटीमीटर कमा y सेंटीमीटर। देखिए अगर प्लेन पे कोई फॉर एग्जांपल पॉइंट है, हम इसकी पोजीशन किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। हम देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, सपोज 3 यूनिट्स। फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी है, मीन्स ये सपोज यहाँ पे 2 है और ये 2 यूनिट्स। तो फिर क्या लिखते हैं हम, पहले x कोऑर्डिनेट 3 फिर y कोऑर्डिनेट 3,2। इसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जब हमने मेजर डिस्टेंस की, हमने सपोज की वो कितनी है x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। इसी तरीके से फिर हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर किया, हमने कहा कि सपोज वो y सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट के जो यहाँ जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये लैंप है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर। यहाँ डायरेक्टली हम x कमा y लिख सकते हैं। ये रही, इस तरीके से हम इस लैंप की पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। A city has 2 main roads which crosses each other at the center of the city। एक सिटी में 2 रोड्स हैं जो आपस में क्रॉस करते हैं, कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर में। ठीक है, these 2 roads are along the north south direction and east west direction। ये जो 2 रोड्स हैं ये किस डायरेक्शन में है, एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दूसरा रोड किस डायरेक्शन में है, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। इस सिटी में जो बाकी स्ट्रीट्स है वो क्या है, वो इन 2 रोड्स को पैरेलल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो 2 रोड्स, सपोज एक रोड यहाँ पे और एक रोड यहाँ पे, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। इसमें जो बाकी स्ट्रीट्स है ना वो क्या है, इन 2 रोड्स को पैरेलल, मीन्स इस तरीके से आधे स्ट्रीट्स इस रोड को पैरेलल, इसी तरीके से आधे स्ट्रीट्स इस रोड को पैरेलल। ठीक है, इसी तरीके से ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ ए सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। जो बाकी स्ट्रीट्स हैं इस सिटी में वो क्या है, इन 2 रोड्स को पैरेलल एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और ये स्ट्रीट्स एक दूसरे से कितनी दूर हैं, 200 मीटर, मीन्स उन एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट तक कितनी डिस्टेंस है, 200 मीटर। ठीक, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। कह रहे कि हर डायरेक्शन में वहां पे कितनी स्ट्रीट्स है, 5 स्ट्रीट्स है। ठीक है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। कह रहे कि 200 मीटर की जगह आप 1 सेंटीमीटर यूज कीजिए, मीन्स 200 मीटर की जगह आप लीजिए 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। उसके बाद क्या कीजिए, इस सिटी का मॉडल ड्रॉ कीजिए, कहाँ पे, अपनी कॉपी पे। ठीक है, फिलहाल हम इतना करेंगे, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा इसको पढ़ेंगे ये बहुत लंबा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम इस चीज़ को, इस मॉडल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखते हैं और क्या पूछ रहा है, उसके बाद वो चीज़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपने इतना तो याद रखा कि क्वेश्चन क्या था। जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ पे कह रहा है कि एक सिटी में 2 रोड्स थे, तो एक रोड इस तरीके से है, एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा रोड के किस डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ये 2 रोड्स है। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कि इसमें जो स्ट्रीट्स है हर डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स है, और वो स्ट्रीट्स क्या है, इन 2 रोड्स को पैरेलल। मीन्स सपोज यहाँ पे एक स्ट्रीट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये हैं स्ट्रीट्स। ठीक है,
ये पैरेलल है इस रोड को, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड है उसको। इसी तरीके से यहाँ इस डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स हैं, वो पैरेलल है ईस्ट वेस्ट रोड, उस रोड को जो जो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। मीन्स इस तरीके से फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से फिफ्थ भी है, ठीक है। और एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट तक कितनी डिस्टेंस है, 200 मीटर, 200 मीटर। अब हमें करना क्या है, हमें उस सिटी का मॉडल ड्रा करना है और 200 मीटर की जगह, कॉपी पे हमें इसका मॉडल ड्रा करना, 200 मीटर की जगह हमें लेना है 1 सेंटीमीटर, है ना। 200 मीटर तो कॉपी पे कहाँ, मतलब इतने लेंगे तो नहीं ले सकते ना। तो अब वहीं से गिवन है कि कह रहे कि 200 मीटर की जगह आप 1 सेंटीमीटर लीजिए और उस सिटी का मॉडल ड्रा कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम इसका मॉडल ड्रा करेंगे। सपोज ये एक रोड है जिसकी जो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और दूसरा रोड सपोज ये है जो किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये दो रोड्स कहाँ पे मिलते हैं, सिटी के सेंटर में, ठीक। उसके बाद क्या है, हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं और वो 5 स्ट्रीट्स इन दो रोड्स को पैरेलल है, ठीक है। लेकिन याद रखना, एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट तक हमें डिस्टेंस कितनी लेनी है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस वहाँ उनके बीच में 200 मीटर है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉपी पे क्या करना है, 200 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे गैप रखेंगे 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, देखिए अब हम स्ट्रीट्स ड्रा करेंगे। पहली स्ट्रीट ये है, जो पैरेलल है इसको, वन टू थ्री 4 5, ये रही 5 स्ट्रीट्स। पांच स्ट्रीट्स हमने इस रोड को पैरेलल ड्रा की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसी तरीके से हम और 5 स्ट्रीट्स ड्रा करेंगे जो किस रोड को पैरेलल होंगे, जिसके जो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th, यहाँ भी ले सकते हो आप। ठीक है, हर किसी भी इन दो स्ट्रीट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है 200 मीटर, लेकिन हमें 200 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर यूज़ करना था। ठीक है, तो मॉडल तो उसका ड्रा कर दिया। ठीक है, एक सिटी के अंदर 2 रोड्स थे, एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, दूसरा रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था, और हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स थे, और वो 5 स्ट्रीट्स क्या थी, 5 स्ट्रीट्स इन 2 रोड्स को पैरेलल थे। एक तो 5 स्ट्रीट्स इस रोड को भी पैरेलल थे, और 5 स्ट्रीट्स इस रोड को भी पैरेलल थी। 2 रोड्स थे, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये रोड 2 ड्रा की, उसके बाद 5 स्ट्रीट्स जो पैरेलल थी इस रोड को, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, वो 5 स्ट्रीट्स हमने ड्रा की, और इनके बीच में जो लेंथ रखी वो कितनी डिस्टेंस हमने रखी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो ऑलरेडी गिवन था कि जो इनके बीच में 200 मीटर डिस्टेंस है, लेकिन हमें 200 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर यूज़ करना था। और हमने इस रोड को भी 5 स्ट्रीट्स पैरेलल थी, वो भी हमने ड्रा की, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, और इनके बीच में हमने कितनी डिस्टेंस रखी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद और क्या पूछता है और क्या करना है हमें। ठीक है, ड्रा द मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, ये तो हमने कर लिया। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, ये तो हमने ऑलरेडी कह रहा है कि ये जो रोड को हमें किस तरीके, जो स्ट्रीट्स हैं और रोड्स हैं, उनको हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना था, सिंगल लाइन से, सिंगल लाइन ड्रा करनी थी। ठीक है, स्ट्रीट के लिए भी हमने सिंगल लाइन ड्रा की, और रोड के लिए भी सिंगल लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, कह रहा है कि जो आप लोगों ने मॉडल ड्रा किया होगा वहाँ पे बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स आएंगे। मतलब क्रॉस स्ट्रीट्स का क्या मतलब, जहाँ पे 2 रोड्स या 2 स्ट्रीट्स मीट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये थे 2 रोड्स, और हमने स्ट्रीट्स ड्रा की, ये पहली स्ट्रीट, सपोज यहाँ पे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, और हम यहाँ से एक स्ट्रीट ड्रा कर रहे हैं। देखिए ये स्ट्रीट और ये स्ट्रीट यहाँ पे इन्होंने मीट किया, और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस स्ट्रीट। जहाँ पे 2 रोड्स या 2 स्ट्रीट्स मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, उस मॉडल में क्या बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स आएंगे। देखिए यहाँ पे जब हमने 5 स्ट्रीट्स ड्रा की, और यहाँ से 5 स्ट्रीट्स, ये स्ट्रीट और ये स्ट्रीट यहाँ पे मीट कर रही है, ये होगा एक क्रॉस स्ट्रीट। इसी तरीके से इस स्ट्रीट ने इस स्ट्रीट के साथ और एक क्रॉस स्ट्रीट बनाया। बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं इसमें। ठीक है, ये कह रहा था इसमें उसमें बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स आएंगे। ठीक, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, कह रहे कि एक क्रॉस स्ट्रीट किस तरीके से बनता है, 2 स्ट्रीट से, है ना। देखिए जब 2 स्ट्रीट, ये एक स्ट्रीट ये वाली आप लीजिए और ये वाली लीजिए, इन 2 स्ट्रीट्स ने एक क्रॉस स्ट्रीट बनाया। एक क्रॉस स्ट्रीट से बनते हैं 2 स्ट्रीट से, जब 2 स्ट्रीट्स कहीं पे मिलते हैं तो वहां पे एक क्रॉस स्ट्रीट बनता है। ठीक है, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कह रहा था एक क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है 2 स्ट्रीट से। किन 2 स्ट्रीट से, जो एक जा रही है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर कोई एक ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये वाली स्ट्रीट, और दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, इन 2 स्ट्रीट्स ने एक क्रॉस स्ट्रीट बनाया ना। 2 स्ट्रीट्स जो किस किस डायरेक्शन में होगी, एक स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, दूसरी स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी, वो क्या बनाते हैं, एक क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, कह रहा है कि हर क्रॉस स्ट्रीट उसको किस तरीके से रेफर किया जाता है, इस तरीके से उसको रेफर किया जाता है। कैसे, इफ द सेकंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कह रहा है कि अगर सेकंड स्ट्रीट, लेकिन कौन सी सेकंड स्ट्रीट, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन,
और जो फिफ्थ स्ट्रीट जो किस डायरेक्शन में होगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मीट एट सम क्रॉसिंग, वो कहीं पे मीट कर रहे हैं, कहीं पे क्रॉस कर रहे हैं, सेकंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट। लेकिन सेकंड स्ट्रीट कौन सी डायरेक्शन वाली, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी डायरेक्शन वाली, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली, ठीक है। अगर वो कहीं पे क्रॉस कर रहे हैं, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस सिटी 2-5। उस स्ट्रीट को किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, 2-5 से। देखिए क्या मतलब, सपोज ये रोड्स दो थे यहाँ पे, सपोज ये दो रोड्स हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये रहे स्ट्रीट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड स्ट्रीट थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कह रहा है कि अगर सेकंड स्ट्रीट, लेकिन कौन सी वाली, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, मीन्स ये तो रोड है, फर्स्ट स्ट्रीट ये है, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड स्ट्रीट है कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और जो फिफ्थ स्ट्रीट होगी कौन सी डायरेक्शन वाली, ईस्ट वेस्ट। ये देखिए जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीट्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मीन्स ये स्ट्रीट। देखिए एक बार फिर सुनिए, वो स्ट्रीट जो, वो सेकंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रोड है, ये और ये क्या है, ये दो रोड्स है। अब ये फर्स्ट स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये सेकंड स्ट्रीट, ये वाली सेकंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और जो फिफ्थ स्ट्रीट होगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ स्ट्रीट कौन है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाली। मीन्स ये और ये जो दो स्ट्रीट्स जो जहाँ पे मीट करते हैं, मीन्स ये और ये किस पॉइंट पे, यहाँ पे क्रॉस करते हैं। इस क्रॉस स्ट्रीट को, ये क्रॉस स्ट्रीट बना यहाँ पे, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, 2-5। मीन्स इसको क्या नाम देते हैं, ये कौन सा क्रॉस स्ट्रीट है, 2-5। 2 का मतलब सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, और 5 का मतलब ये फिफ्थ स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली। क्रॉस स्ट्रीट को इस तरीके से नाम देते हैं। अगर सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ वाली तो हो गई ये नॉर्थ साउथ वाली, ये तो रोड है, फर्स्ट स्ट्रीट सेकंड स्ट्रीट हो गई ये, ठीक है। और जो अगर फिफ्थ स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये तो रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, फर्स्ट स्ट्रीट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया ये। मीन्स ये और ये स्ट्रीट, उन्होंने जो क्रॉस स्ट्रीट बनाया है जहां पे ये मिले, मीन्स ये इस क्रॉस स्ट्रीट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2-5। 2 का मतलब सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, 5 का मतलब, इस 2-5 का क्या मतलब, वो क्रॉस स्ट्रीट जो बना है सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली, ठीक है। क्रॉस स्ट्रीट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई क्रॉस स्ट्रीट बना है सेकंड स्ट्रीट से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, मीन्स नंबर देते हैं, कौन सी नंबर पे स्ट्रीट, फर्स्ट स्ट्रीट है सेकंड है थर्ड है, वो लिखते हैं। लेकिन पहले कौन सी डायरेक्शन वाली लिखते हैं, नॉर्थ साउथ वाली, फिर लिखते हैं उस स्ट्रीट का नंबर जो होगी किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई सपोज ये क्रॉस स्ट्रीट, इसको हम किससे नाम देंगे, पहले हम देखेंगे ये किन दो स्ट्रीट से बने, एक तो इस स्ट्रीट से बना, एक तो ये स्ट्रीट जा रही है, और ये मीन्स इस स्ट्रीट और इस स्ट्रीट से। अब पहले हम किस स्ट्रीट का नंबर देंगे, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम पहले लिखेंगे उस स्ट्रीट का नंबर जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये है, अब ये कौन सी नंबर पे ये स्ट्रीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम लिखेंगे पहले 3। उसके बाद क्या है, कौन सी डायरेक्शन में, उसके बाद हम लिखेंगे उस स्ट्रीट का नंबर, इस स्ट्रीट का नंबर, ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट मीन्स हम
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली स्ट्रीट का नंबर उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट सेकंड, उसके बाद 2 लिखेंगे। मीन्स इस क्रॉस स्ट्रीट को हम 3,2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां से बता रहा था क्रॉस स्ट्रीट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन वी विल क्लेम दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। ठीक है, तो हमने पढ़ा यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस चीज को यूज करके फाइंड, हमें निकालना है कि हमें बताना कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज, कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को हम 4,3 से मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को 3,4 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, एक तो हमें बताना है कि 4,3 से हम कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और 3,4 से कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए 4,3, पहला पार्ट 4,3, सबसे पहले ये कह रहा था जो 2,5। देखिए पहले उस जो गिवन कंडीशन था, जो कह रहा था कि अगर सेकंड स्ट्रीट होगी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर वो क्रॉस स्ट्रीट, उस क्रॉस स्ट्रीट की बात करेंगे जो सेकंड स्ट्रीट से बना होगा, लेकिन कौन सी स्ट्रीट, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और जो 5th स्ट्रीट होगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जो क्रॉस स्ट्रीट इन 2 स्ट्रीट से बना होगा, उस क्रॉस स्ट्रीट को हम 2,5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कोई क्रॉस स्ट्रीट बना होगा किस से, सेकंड वाली स्ट्रीट से, लेकिन कौन सी सेकंड, जो किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और किस स्ट्रीट से, 5th स्ट्रीट से, जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी, तो उस क्रॉस स्ट्रीट को 2,5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीन्स पहले उस स्ट्रीट का नंबर देते हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, फिर उस स्ट्रीट का नंबर देते हैं जो किस डायरेक्शन में होगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए 2,5, अगर हम सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखेंगे, सेकंड स्ट्रीट ये रोड है, नॉर्थ साउथ वाले स्ट्रीट्स ये हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है ना। अब देखिए नॉर्थ साउथ सेकंड स्ट्रीट, फर्स्ट नॉर्थ साउथ वाली ये, तो सेकंड स्ट्रीट कौन है, फर्स्ट सेकंड, ये रोड है, फर्स्ट स्ट्रीट सेकंड स्ट्रीट हो गई ये स्ट्रीट। ठीक है, उसके बाद 5th स्ट्रीट, लेकिन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये स्ट्रीट्स हैं, ये रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रीट्स हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वो ये है, तो 5th कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th 5th, मीन्स ये। अब इस स्ट्रीट और इस स्ट्रीट ने जो क्रॉस स्ट्रीट बनाया, मीन्स ये, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2,5, ये चीज तो गिवन थी। अब देखिए जो 4,3, हमें बोला 4,3 से कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, 4,3। देखिए 4 का मतलब 4th स्ट्रीट, लेकिन जो किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ साउथ, 4th नॉर्थ साउथ वाली ये है ना, लेकिन 4th स्ट्रीट, फर्स्ट सेकंड, इसको ये रोड है, ये फर्स्ट स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, सेकंड थर्ड 4th हो गई ये 4th। उसके बाद 3 लिखा है, 3 मतलब थर्ड स्ट्रीट, लेकिन कौन सी डायरेक्शन वाली, जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये स्ट्रीट्स हैं, लेकिन थर्ड बतानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मीन्स इस स्ट्रीट और इस स्ट्रीट ने कौन सा क्रॉस स्ट्रीट बनाया, ये देखिए ये और ये, मीन्स ये। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, 4,3, मीन्स 4th स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और थर्ड स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, उन 2 स्ट्रीट्स ने जो क्रॉस स्ट्रीट बनाया उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 4,3। अब ये देखिए इस 4,3 से इसने कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट किया, एक ही को। यहां भी तो 4,3 तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब कितने क्रॉस स्ट्रीट्स बन रहे हैं इससे, ये जो 4,3, इससे सिर्फ एक ही, ये सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से दूसरा था हमें 3,4, मीन्स वो क्रॉस स्ट्रीट जो किस स्ट्रीट से बना है, थर्ड स्ट्रीट
किस किस स्ट्रीट से बना है? जो थर्ड स्ट्रीट होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, थर्ड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड मीन्स ये। फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मीन्स ये और ये और ये मीन्स ये वाला 3,4। ये थर्ड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली और फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली से, उन दो स्ट्रीट से बना। ठीक है, अब इन दो 3,4 4,3 ये कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं? एक ही को। तो पहले पार्ट को हम आंसर लिखेंगे 4,3 रिप्रेजेंट्स ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। सिमिलरली इस चीज का भी लिखेंगे 3,4 भी रिप्रेजेंट करता है एक ही क्रॉस स्ट्रीट को। या डायरेक्टली हम लिखेंगे ओनली वन, सेकंड का भी लिख सकते हैं ओनली वन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओनली वन, या पूरा लिख लीजिए ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी represented by 4,3। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी लिखना है, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी represented by 3,4। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।